जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा बैक टू बैक वैकेंसी है वो निकाली जा रही है। सभी बेरोजगार साथियों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 का विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें वरिष्ठ एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3,951 पदों के में ये वैकेंसी है वो आई है। आज के इस छोटे सी वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस भर्ती में इन पदों का वर्गीकरण है वो किस तरीके से किया गया है, वरिष्ठ व बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की कुल कितने पद हैं, इसके साथ किस किस डिपार्टमेंट में इन पदों की भर्ती की जाएगी, इसमें एज लिमिट है वो कितनी है, मिनिमम और मैक्सिमम, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम कब होगी, फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाएंगे। आज की इस छोटे सी वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। कुल 3,951 पदों पर यह भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में यह भर्ती आयोजित की जा रही है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल वरिष्ठ अनुदेशक के 300 पद, बेसिक अनुदेशक के कुल 3,415 पद हैं। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अनुदेशक के 22 पद हैं और बेसिक अनुदेशक के 214 पदों पर यह भर्ती आयोजित की जाएगी। इसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी के पदों का भी वर्गीकरण साथ में ही किया गया है। आपको इस भर्ती में यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो इसमें प्रोबेशन पीरियड है वो 2 वर्ष का रहेगा। वरिष्ठ अनुदेशक की जो पे लेवल है वो पे मैट्रिक्स 10 में आता है। बेसिक अनुदेशक जो है वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 में उसका आता है। इसके अलावा इस पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की, जिसके में आपको ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग या MTech होना चाहिए, या फिर MSc प्लस CSIT का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आप MCA B लेवल या C लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसी के साथ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में आप ग्रेजुएट प्लस A लेवल PGDCA 1 वर्ष का कोर्स होना चाहिए, या फिर आप बैचलर इंजीनियरिंग या BTech किए हुए होने चाहिए, या फिर आप BSc होने चाहिए या BCA में से किसी एक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास यह एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इस सुनहरी भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें साथ में आपको ये भी शर्त रखी गई है कि आपको देवनागरी लिपि में हिंदी और राजस्थान संस्कृति का व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी यह इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की तिथि तक आपके पास योग्यता होनी चाहिए। आयु सीमा क्या होनी चाहिए, 1 जनवरी 2027 के अनुसार 1 जनवरी 2027 तक आपकी आयु है वो मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसमें विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम रिटायरमेंट की आयु तक। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में ये भर्ती 2022 में आई थी, उसके बाद भर्ती नहीं आई, तो इसमें 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है, लेकिन संस्कृत डिपार्टमेंट की बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में यह छूट लागू नहीं है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज 5 वर्ष और 10 वर्ष की छूट है, वह आप देख सकते हैं विज्ञापन में। इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, जिसके माध्यम से आपको 600 रुपये जनरल कैटेगरी व अन्य कैटेगरी के और अन्य स्टेट के कैंडिडेट है वो उनकी फीस का चार्ज है, और इसके अलावा 400 रुपये। जिन्होंने पूर्व में OTR कर रखा है उनको ये शुल्क दे नहीं है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से लॉगिन और पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोफाइल है वो अपडेट कर सकते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन के जो 4 प्रमुख चरण हैं उनको आप अपनी एजुकेशन का विवरण, किस डिपार्टमेंट में, और लाइव आपकी फ़ोटो कैप्चर की जाएगी, और अंतिम आपको 16 अंकों का एप्लीकेशन ID नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। परीक्षा और आवेदन करने की तिथि जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्ज़ाम का या किसी भी विज्ञापन का फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको पास ये आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 25 मई 2026 से स्टार्ट हो रही है,
और अंतिम तिथि 23 जून 2026 है। आप जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होते हैं उसी दिन भरने का प्रयास करें, अंतिम डेट का इंतज़ार न करें। इसके साथ ही परीक्षा की डेट है वो भी जारी कर दी गई है। परीक्षा वरिष्ठ अनुदेशक की 22 अगस्त 2026 को आयोजित होगी और बेसिक अनुदेशक की परीक्षा 23 अगस्त 2026 को आयोजित होगी। यह सीबीटी मोड या टेबलेट आधारित या ऑफलाइन मोड में भी यह परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। एक बार फिर बता रहा हूँ, यह परीक्षा 22 अगस्त और 23 अगस्त 2 दिनों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में आप ये ध्यान रखें, कैटेगरी वाइज आरक्षण भी दिया गया है। इन लोगों को कैटेगरी वाइज 30% महिलाएं, 4% दिव्यांगजन, 2% स्पोर्ट्समैन और 12.5% एक्स सर्विसमैन को इसमें कोटा दिया गया है। टीएसपी एरिया के लिए भी कुछ एक छूट दी गई है, जिसमें केवल राजस्थान के ही निवासी इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म रिजेक्ट होने से आप जरूर बचें। फॉर्म फिलअप करते समय ध्यान रखें, इसमें लाइव फोटो है उसको रखा गया है ताकि किसी प्रकार की धांधली है वो परीक्षा में या डमी कैंडिडेट है वो परीक्षा में न बैठे। आप अपने अंगूठे का निशान और अपनी फोटो है वो जरूर इसमें अपलोड करके अपने फॉर्म को फिलअप कर दें। इसके अलावा अयोग्यता के कारण है, अगर आप झूठी सूचना देते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे आपका फॉर्म फिल हो जाता है, आप अपनी फाइनल सबमिट में ज़रूर देखें कि आपका OTR विवरण सही भरा हुआ है, क्या आपने दोनों विभागों को प्राथमिकता सही भर दी है, क्या आपने शैक्षणिक योग्यता और लाइव फोटो सही से अपलोड हुए हैं, अपना OTR पंजीयन शुल्क का भुगतान कर दिया है और आपकी एप्लीकेशन ID है वो जनरेट कर दी गई है। तो आज ही जाकर 25 मई 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, आप फिलअप कर दें। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें, एग्ज़ाम में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 40% का और मिनिमम 5% की जो छूट है वो इस भर्ती में भी लागू है। तो आप इस सुनहरे अवसर को, जो बेरोजगार मेरे साथी हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें और अच्छे से तैयारी ज़रूर करें। बहुत ही सुनहरा अवसर आपको मिला है। कुल इतने पदों पे भर्ती राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई है, बहुत बड़ी भर्ती है ये, कुल 3,951 पदों पर। इस भर्ती के फॉर्म आप फिल करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी आपको लेकर इस वीडियो में हमेशा प्रेजेंट होऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।